जय श्री श्याम। आप सभी स्टूडेंट का हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। और फिर एक नई क्लास के साथ, नई वीडियो के साथ आपके सामने आए हैं। कई स्टूडेंट्स के कल से कमेंट आ रहे थे कि सर फर्स्ट सेमेस्टर के आपने बॉटनी और जूलॉजी के तो सिलेबस के बारे में बता दिया, लेकिन केमिस्ट्री का जो सिलेबस है फर्स्ट सेम का, उसके बारे में आपने नहीं बताया। क्योंकि अब कुछ ही दिनों बाद में एग्ज़ाम फॉर्म तो भर ही रहे हैं, तो कुछ ही दिनों बाद में एग्ज़ाम होने हैं। तो कई स्टूडेंट्स को अभी तक सिलेबस के बारे में भी नहीं मालूम। सिलेबस भी आपको पढ़ना है और सिलेबस के साथ साथ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उनको भी देखना है। फिर उसके बाद में हम आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करवाएंगे, उनको भी देखना है और सारी तैयारी एक साथ लेकर चलनी है। और एक बात फिर, अभी जो यूनिवर्सिटी के जो बच्चे 4 सेमेस्टर के थे, अभी जो 5th सेमेस्टर में बैठ रहे हैं, नॉट प्रमोटेड आ रहे हैं, वो इसीलिए आ रहे हैं कि उन्होंने फर्स्ट सेमेस्टर में, सेकंड सेमेस्टर में ऐसा ध्यान नहीं दिया कि बैक पेपर है कर लेंगे, जैसे पहले एनुअल में था, फर्स्ट ईयर में नहीं, सेकंड ईयर में ऐसा। लेकिन वो नहीं कर पाए और आज उनकी स्थिति यह है कि वो नॉट प्रमोटेड है। तो मैं आपसे ये उम्मीद करता हूँ कि हम नॉट प्रमोटेड की स्थिति पर नहीं जाएंगे। हम हर सेमेस्टर के हर पेपर को क्लियर करते चलेंगे। अभी स्टूडेंट्स का ये भी कमेंट आ रहा है कि सर हमें पहले बताया नहीं गया कि कौन से पेपर कितने नंबर का है, कितने क्रेडिट है, क्रेडिट स्कोर क्या होता है, या फर्स्ट ईयर के जो एग्ज़ाम या फर्स्ट ईयर के जो क्वेश्चंस हैं या पेपर हैं वो फर्स्ट ईयर में ही कंप्लीट करने होंगे। ऐसी कोई चीज़ हमें बताई नहीं। हमें जब हम 5th सेमेस्टर में आए हैं या 4th का जब रिजल्ट आया है तब जाकर हमें पता चला। तो सर अब क्या होगा? तो अब तो कुछ नहीं हो सकता। तो ऐसी समस्याओं से बचने के लिए हम इस सिलेबस के साथ साथ सारी चीज़ें आपको बताएंगे, सिलेबस भी बताएंगे और कितने नंबर का पेपर है, कितने नंबर कॉलेज से भेजते हैं, कितने नंबर नहीं भेजते हैं, सारा सब कुछ हम इस वीडियो में, इस क्लास में, ठीक है? तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए आराम से देखिए। स्किप करो वीडियो को, लेकिन जो कॉमेडी वीडियो देखते हो ना उनको स्किप करो यार, ये तो एजुकेशन का वीडियो है। लेकिन आप तो इसको भी करोगे, मेरे को मालूम है, मेरे को आप पर पूरा भरोसा है कि आप बिना स्किप करे हुए देख ही नहीं सकते। खैर कोई बात नहीं है, वो आपकी मर्जी है, लेकिन अपना काम केवल बताने का है। अब देखिए, राजस्थान यूनिवर्सिटी ने सिलेबस डाल दिया है केमिस्ट्री का, फर्स्ट सेम का और सेकंड सेम का। तो अभी तो केवल फर्स्ट सेम का हम देखेंगे। 4 years अंडर ग्रेजुएशन प्रोग्राम, फैकल्टी ऑफ साइंस, इसके जो कोड हैं UG0802/3, 4 ईयर बैचलर ऑफ साइंस, BSc पास कोर्स और बायो और मैथ ग्रुप दोनों वालों के लिए है। जो बायो ग्रुप के स्टूडेंट हैं उनके भी केमिस्ट्री रहती है और जो मैथ के हैं उनके लिए भी केमिस्ट्री। तो ये जो हम सिलेबस अध्ययन कर रहे हैं वो दोनों ग्रुप्स के लिए है। ओके, सब्जेक्ट की बात करें तो सब्जेक्ट केमिस्ट्री है। सिलेबस जो है वो NEP 2020 के अकॉर्डिंग है, चॉइस बेस्ड और क्रेडिट सिस्टम। ये बहुत अच्छी बात है, ये क्रेडिट सिस्टम। ओके, क्रेडिट सिस्टम ये शानदार चीज़ है और इसको भी हम अभी से एक एक पॉइंट को नोटिस करते हुए चलेंगे ताकि हमें आगे दिक्कत नहीं हो। क्रेडिट सिस्टम के अकॉर्डिंग हमारा सिलेबस है एकेडमिक ईयर 2023-24 के। ओके, 23-24 के अकॉर्डिंग अब क्या स्कीम है एग्ज़ाम की, वो हम सारी इसमें पढ़ेंगे। प्रोग्राम, क्वेश्चंस, एबिलिटी क्या है, 12th बेस्ट स्टैंडर्ड। 12th के बाद में आपने 12th जो क्लास की वो CBSE की है, RBSE की है, CBSE, RBSE या किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से जब आपने 12th पास की है, उसके बाद में आपने BSc में एडमिशन लिया है, उसके आधार पर आपको BSc फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम करने के लिए आपकी एलिजिबिलिटी है। ओके, अब प्रोग्राम क्या है? बेसिस नॉलेज ऑफ साइंस। मतलब पहली चीज़ तो यह है कि आपको जो साइंस का पूर्ण रूप से नॉलेज होना चाहिए, साइंस की पूर्ण रूप से प्रिपरेशन होनी चाहिए। इसके अलावा ये चीज़ें तो अपने को फिर भी कोई काम की नहीं है। उसके बाद में अपन तो देखते हैं कि क्रेडिट सिस्टम क्या है। सेमेस्टर वाइज पेपर होगा और उनको हम डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है? हमारा जो पेपर कोड है, पेपर कोड आपको बता ही दिया। 4 ईयर बैचलर्स BSc पास कोर्स के बारे में है, सब्जेक्ट अपना केमिस्ट्री। ओके, अकेडमिक सेशन 2023-24, 25-26 में भी यही सिलेबस चल रहा है।
पहली बात तो सेमेस्टर फर्स्ट की बात करें तो ये अपना पेपर कोड है CHM 51T। टी का मतलब यहाँ पर है ये थ्योरी का पेपर है। ओके, ये थ्योरी का पेपर है 101। ये अपना पेपर कोड है जो आपको पेपर में भी देखने को मिलेगा। पेपर का जो नाम है, ये टाइटल है, जो कोर्स का नाम है वो है स्ट्रक्चर बॉन्डिंग मैथमेटिकल कंसेप्ट एंड स्टेट ऑफ मैटर। ओके, इसमें कुल जो क्रेडिट हैं वो 4 हैं और 100 नंबर का पेपर होगा। 4 क्रेडिट हैं, एल और पी दोनों मिलाकर। पी में अपने पास 0 क्रेडिट है और एल में अपने पास 4 क्रेडिट है। कुल मिलाकर 100 मार्क्स का ये पेपर होगा। पेपर जो आएगा वो रासायनिक बंधों से संबंधित, रासायनिक गतिकी से संबंधित आएगा और जो पदार्थ हैं उनसे संबंधित है। ठीक है, स्टेट मैटर से। सेकंड पॉइंट है ये प्रैक्टिकल का है, CHM 51P 102। पी का मतलब यहाँ पर प्रैक्टिकल है, टी का मतलब यहाँ पर थ्योरी का पेपर है। लैब वर्क है, केमिस्ट्री लैब फर्स्ट के नाम से, और इसका 2 क्रेडिट है। ठीक है, मैं आपको एक बात बता देता हूँ, 1 क्रेडिट, एक जो क्रेडिट है वो 25 मार्क्स का होता है। ओके, तो सीधी सीधी बात होगी ना, 25 चौक 100 और यहाँ पर 25 दूना 50। ओके, एक क्रेडिट प्राप्त करने के लिए हमें कितने नंबर चाहिए? 25 नंबर जब आते हैं तो एक क्रेडिट किसके बराबर? 25 मार्क्स। ओके, तो यहाँ पर 50 मार्क्स का मतलब 2। ओके, यहाँ 100 मार्क्स है, इसका मतलब 4 क्रेडिट। उसके बाद में ये सेकंड सेमेस्टर का है, इसको नहीं देखेंगे, बाद में देख लेंगे सेकंड सेमेस्टर का। अब स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन ये आ रहा है, इसमें आएगा यहाँ शैतान का नाम लिया, शैताना जी। एक क्रेडिट 25 मार्क्स का है और एग्जामिनेशन। ठीक है, अब कंटिन्यूस असाइनमेंट। अब सर 25 मार्क्स का एक क्रेडिट है, तो हमें ये जो 100 मार्क्स हैं वो कैसे कहलाना है? लिखा हुआ है कंटिन्यूस असाइनमेंट इन विच सेशनल वर्क एंड टर्मिनल एग्जामिनेशन विल कंट्रीब्यूट टू द फाइनल ग्रेड ईच कोर्स सेमेस्टर ग्रेड पॉइंट SGPA। ओके, और कंटिन्यूस असाइनमेंट 20 वेटेज एंड एंड ऑफ सेमेस्टर EOSE 80। ओके, कुल मिला के सर कहना क्या चाहते हो? कहना ये चाह रहा हूँ कि आपके जो 100 नंबर का जो केमिस्ट्री फर्स्ट का जो पेपर है उसमें से 20 नंबर तो कॉलेज वाले भेजेंगे। ठीक है ना, जिनको असाइनमेंट हम कहेंगे, सेशनल मार्क्स जिनको कहेंगे, आंतरिक जो मूल्यांकन है उसके द्वारा। तो 20 नंबर तो कॉलेज वाले भेजेंगे, 80 नंबर का आपको पेपर देना पड़ेगा। समझ में आ रही है? 20 नंबर ये किन के लिए है? रेगुलर स्टूडेंट के लिए। रेगुलर स्टूडेंट है, उन्होंने मिड टर्म दिया है, रेगुलर क्लास अटेंड की है, 75% उन्होंने उपस्थिति दर्शाई है, उन स्टूडेंट्स के 18-20 नंबर तो कौन भेजेंगे? कॉलेज वाले। अब सर पेपर कितने का देना पड़ेगा? पेपर केवल और केवल 80 मार्क्स का आएगा। लिखा हुआ है इसमें, लिखा हुआ है 20% वेटेज होगा किसका? कंटिन्यूस असाइनमेंट का। ओके, COSE हो गया, और 80% जो है वो वेटेज होगा पेपर का। एंड ऑफ सेमेस्टर लिखा हुआ ना, एंड ऑफ सेमेस्टर 80 नंबर का। सेमेस्टर के एग्जाम एंड में जब एग्जाम होगा वो 80 नंबर का होगा और 20 नंबर का ये होगा। ठीक है, इसके बाद में 20-80 का हो गया। सेशनल वर्क विल बी कंसीट ऑफ द क्लास टेस्ट। सेशनल वर्क कैसे? क्लास टेस्ट हो गया, मिड सेमेस्टर एग्जामिनेशन हो गया, होमवर्क हो गया, असाइनमेंट हो गया, इनके द्वारा ये आपको। इसके बाद में बता दें भाई सर 20 नंबर कैसे जाएंगे? 20 नंबर जाने के लिए, 20 नंबर प्राप्त करने के लिए आपको क्लास में उपस्थिति रहनी पड़ेगी, क्लास टेस्ट देना पड़ेगा, मिड टर्म एग्जाम देने पड़ेंगे, होमवर्क वगैरह, फाइल वर्क, रिकॉर्ड वगैरह, ये सारा चीज़ जो विद्यार्थी करेगा उनको कॉलेज वाले 20 नंबर देंगे। ओके, अगर इनमें कमी करता है तो नंबरों में भी कमी हो जाती है। तो 20 नंबर तो कॉलेज की तरफ से रेगुलर स्टूडेंट को मिलेंगे। फिर ये कह रहा है ईच पेपर ऑफ EOSE एंड ऑफ सेमेस्टर, ठीक है ना, सेल कैरी 80% ऑफ द टोटल मार्क्स ऑफ द कोर्स सब्जेक्ट द EOSE विल बी 3 आवर्स। मतलब 3 घंटे का जो पेपर होगा उस 3 घंटे के पेपर में आपको 80 नंबर के क्वेश्चन मिलेंगे और 80 नंबर क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। तो 100 नंबर का जो अभी था ना 4 क्रेडिट का, उसमें से आपको 20 नंबर तो कॉलेज की तरफ से और 80 नंबर का आपको 3 घंटे का जो पेपर एग्जाम हॉल में मिलेगा वहां से प्राप्त करना। ठीक है, आगे चलो सर, आगे आ जाओ। अब सर ये जो पेपर होगा वो किस टाइप का होगा? इसमें 2 पार्ट होंगे सर। पेपर जो आपको देखने को मिलेगा बेटा 2 पार्ट का मिलेगा। पार्ट ए ऑफ द पेपर सेल हैव मल्टीपल क्वेश्चन ऑफ द इक्वल मार्क्स, दिस
फर्स्ट क्वेश्चन सेल बी बेस्ड ऑन नॉलेज अंडरस्टैंडिंग एंड एप्लीकेशन ऑफ द टॉपिक बेसिक टेस्ट कन्वर्ट इन द सिलेबस। मतलब जो ये क्वेश्चन मिलेंगे आपको ए पार्ट में, वो सारे के सारे बेसिक नॉलेज के होंगे, सिलेबस के अकॉर्डिंग होंगे और वन लाइनर क्वेश्चन होंगे, शॉर्ट नोट्स वाले क्वेश्चन होंगे, सॉरी, तो अति लघुतरात्मक जिनको कहते हैं उस टाइप के क्वेश्चन होंगे पार्ट ए में। ओके, ये कह रहा है ना कि मल्टीपल क्वेश्चन ऑफ द इक्वल मार्क्स, सारे के सारे इक्वल मार्क्स से होंगे। द फर्स्ट क्वेश्चन सेल बी बेस्ड ऑन नॉलेज अंडरस्टैंडिंग एंड एप्लीकेशन ऑफ द टॉपिक। जो भी आपके सिलेबस के टॉपिक है उनके अकॉर्डिंग एक एक दो क्वेश्चन आपको ये क्वेश्चन मिलेंगे, ये छोटे क्वेश्चन मिलेंगे, वन लाइनर क्वेश्चन मिलेंगे। फिर पार्ट बी, सेक्शन बी, खंड बी आएगा, उसमें पार्ट ऑफ द सेल बी कंसिस्ट ऑफ द 4 क्वेश्चंस विल बी इंटरनल चॉइस ईच। मतलब आपको जो 4 यूनिट का जो सिलेबस है, आपकी 4 यूनिट है, उनमें से आपको एक एक क्वेश्चन का चयन करना है। ये कह रहा है सिलेबस कंसिस्ट ऑफ द 4 क्वेश्चन। सर कितने क्वेश्चन करने हैं? कंसिस्ट ऑफ 4 क्वेश्चन विच एन इंटरनल चॉइस ऑफ ईच, प्रत्येक में से द 4 क्वेश्चंस विल बी सेट विच वन ऑफ फॉर्म इज द यूनिट ऑफ द इंटरनल चॉइस। मतलब प्रत्येक यूनिट में से एक एक क्वेश्चन का चयन करेंगे, तो 4 यूनिट में से 4 क्वेश्चन का। थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन सेल बी बेस्ड ऑन एप्लीकेशन ऑफ द टॉपिक्स कवर्ड इनटू द सिलेबस ऑफ 60%। थर्ड और जो फोर्थ क्वेश्चन है वो 60% को कवर करेगा। इन द सेल विल बी सॉल्विंग प्रॉब्लम और 40%, मतलब जो सिलेबस होगा वो 40 और 60 और 40 के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ओके, 75% अटेंडेंस इन मैंडेटरी फॉर द अपेयरिंग ऑफ द ईओसी। मतलब आपको एंड ऑफ सेमेस्टर एग्जाम में बैठने के लिए क्लास में 75% उपस्थिति दर्ज करानी होगी। ठीक है, ये बात हमने शुरू में बता दी। 2-3 शर्तें हैं। उसके बाद में टू अपेयर इन द ईओसी एग्जामिनेशन ऑफ कोर्स या सब्जेक्ट स्टूडेंट मस्ट बी अपेयर इन द मिड सेमेस्टर एग्जामिनेशन एंड द ऑप्शन द लास्ट। मतलब वही विद्यार्थी जो मिड टर्म एग्जाम दिया है, 75% उपस्थिति दर्ज करवाया है, वही ईओएसी मतलब एंड ऑफ सेमेस्टर एग्जाम में बैठ सकता है। ठीक है, अब देखिए आगे, क्रेडिट पॉइंट इन द कोर्स सब्जेक्ट, क्रेडिट पॉइंट उसके अकॉर्डिंग मिलेंगे। ये तो सारा हो ही गया अपना। सिलेबस यूजी हो ही गया, पास कोर्स का है, केमिस्ट्री है, सेमेस्टर फर्स्ट है, पेपर का नाम है हमने बता ही दिया, स्ट्रक्चर बॉन्डिंग में। ठीक है ना। अब सर ये बताओ कि कितने घंटे का पेपर होगा। अब इस साल जो समस्या आ रही है उस सारी समस्याओं का निदान हम यहीं कर देते हैं। स्ट्रक्चर बॉन्डिंग ये अपना पेपर का नाम है, CHM 51, ये प्रैक्टिकल का है, इसको रहने दो। ये तो हम अलग से आपको वीडियो बनाएंगे, इसके लिए लैब का जो आपको रिकॉर्ड भी प्रोवाइड करवाएंगे, और लेबर कैसे करना है उसका तो आपको अलग से वीडियो मिल जाएगा। ठीक है ना। उसके बाद में MT 1 आवर्स EOSC, मतलब मिड टर्म जो होगा इसी में से तो मिड टर्म होगा, और मिड टर्म जो होगा 1 घंटे का होगा, और मिड टर्म 20 नंबर का। मिड टर्म करवाएंगे बेटा 20 नंबर, अभी चल रहे हैं मिड टर्म। ओके, मिड टर्म 20 नंबर का है और 1 घंटे का पेपर है। और जो एंड ऑफ सेमेस्टर एग्जाम जो लास्ट में एग्जाम हॉल में बैठकर हम देते हैं सेंटर पर, वो 3 घंटे का पेपर होगा और वो 80 मार्क्स का होगा। ओके, मिड टर्म में आपको कम से कम 8 नंबर मतलब 8 नंबर लाना जरूरी है, और इसमें आपको 32, अगर 32 से 31 भी आते हैं ना तो आप बैक प्रमोटेड आओगे। सर बैक प्रमोटेड तो 1 में, 2 में आओगे, और 3 में आते ही तो नॉट प्रमोटेड आओगे, जो अभी आ रहे हैं। समझ रहे हो मेरी बात। तो आपको ये 32 का तो दिमाग में रखना ही नहीं है। ये तो 32 में तो 1 कम गया यार, बस 31 और 30 और 28, फिर तो कम ही कम है सर। 80, हाँ 80 का सोच के चलोगे ना तब जाकर 32 आएंगे। समझ रहे हो ना। अरे सोच तो बड़ी रखो। अरे मान लो 1 मिनट आपको कोई कहीं पर भी प्रोग्राम है, जीमने का नुत्ता आ गया, समझ रहे हो मेरी बात, और आप सोच क्या रहे हो लड्डू पूड़ी मिलेंगे उधर। जब आपके दिमाग में सोच लड्डू पूड़ी की है तो उधर तो क्या मिलेगा, हलवा या बूंदिया। लेकिन आप बर्फी गुलाब जामुन की सोच के चलो तो कम से कम लड्डू तो मिलेंगे ना। तो आप अगर ये 80 मार्क्स का सोच के चलोगे सर 80 75, तब जाकर 32 आएगा, तब जाकर आपकी मार्कशीट में प्रमोटेड लिखा हुआ आएगा, नहीं तो नोट या बैक प्रमोटेड आएगा। समझ रहे हो मेरी बात। जो अभी स्टूडेंट देख रहे हैं ना, ऐसा नहीं करना अपने को। तो मिड टर्म में भी बढ़िया करना है, मिड टर्म में बढ़िया एग्जाम हम देंगे तो अपने पास 18-20 नंबर यहाँ से जाएंगे। अभी अभी हमने बात की कि 100 का जो पेपर है 100 में से 20 मिड टर्म के और 80 का अपना मेन एग्जाम है। अब 20 भी तभी आ रहे हैं। अब ये 32 मान लो
पासिंग मार्क्स, और ये 32 और ये कितने हो गए बेटा 52। ओके 52% अपनी आ जाएगी। लेकिन कब आएगी या इसके नंबर भी कब मिलेंगे, जब आप इसमें से 32 लाओगे तब आपके मिड टर्म के जुड़ेंगे। कई बच्चों के दिमाग में ये रहता है कि 20 नंबर तो कॉलेज वालों ने भेज ही दिया, अब अपने को लाने थे 32 में से हम कितने ले आएंगे 12 नंबर ले आएंगे। लेकिन वही बात, हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा, मतलब भगवान भी उन्हीं की मदद करता है जो खुद मदद के लिए खड़े रहते हैं भगवान से। तो यहाँ पर जब खुद पास होने के नंबर लाओगे ना तब वो 20 नंबर जुड़ेंगे। नहीं, वो 20 नंबर तो कॉलेज वालों के पास और बाकी 12 नंबर आपके पास। कॉलेज वाले तो 20 नंबर को लेके डोलते रहो और आप 12 नंबर को। समझ रहे हो मेरी बात? तो आपको ये 32 नहीं, कम से कम 52 या 62 नंबर लाने हैं। 20 वो जुड़ जाएंगे, परसेंटेज जाएगी सीधी ऊपर। समझ रहे हो? ये प्रैक्टिकल का है। प्रैक्टिकल में भी वही, मिड टर्म में प्रैक्टिकल 2 आवर्स का है, 10 मार्क्स का है और मिनिमम 4। ये भी कॉलेज वाले या हम भेज देते हैं। ओके, और वही 4 घंटे का प्रैक्टिकल है, 40 नंबर का है। वही पहले की तरह ही अभी हमने बात की, प्रैक्टिकल 50 नंबर का ही है, लेकिन 10 नंबर का तो मिड टर्म के जैसे एग्जाम गए नंबर गए वैसे 10 नंबर तो कॉलेज की तरफ से हम भेज देते हैं लैब वर्क करवा के। उसके बाद में 40 नंबर का जो एग्जामिनर सर आते हैं वो करवाते हैं हमसे। ओके, वहाँ 20 नंबर का था, यहाँ 10 नंबर का। ठीक है, वहाँ पर 80 नंबर का था, यहाँ पर 40 नंबर का प्रैक्टिकल। ठीक है, यहाँ समझ में आ गई? तो हमें ये 32 नहीं लाने, कम से कम 42, 52, 62 नंबर लाने, 72 नंबर लाने, तब जाकर हमारा कुछ ना कुछ जुगाड़ होगा। ठीक है ना? इसके बाद देखिए, ये तो कोर्स के बारे में है। कोर्स किससे संबंधित है? 12th बैच से संबंधित है सारा का सारा। अब देखते हैं सिलेबस में क्या क्या दिया गया है। सिलेबस पेपर जो अपना स्ट्रक्चर, बॉन्डिंग, मैथमेटिकल कंसेप्ट एंड स्टेट ऑफ मैटर। ड्यूरेशन की बात करें तो 1 आवर्स का मिड टर्म का हो गया, 20 नंबर का हो गया। फिर ये बार बार कह रहा है अरे सिलेबस में तो सब कुछ लिखा है, लेकिन फिर बच्चे कहते हैं ना सर बताया ही नहीं। अरे बताया तो सब है, बताने को कोई घर पे आके थोड़ी बता जाए आपसे। कोई मिड टर्म 1 घंटे का होना है, 20 नंबर का होना है और 8 नंबर कम से कम आपको लाने हैं। ठीक है ना? नहीं तो आप एलिजिबल नहीं हो ईओएस के लिए। ठीक है, वो मेन एग्जाम 3 घंटे का होना है, 80 नंबर का पेपर होना है और उसमें से 32 नंबर चाहिए। मान लो कि 32 नंबर, 40-42 नंबर आपके आ रहे हैं, 100 का ही था ना टोटल पेपर तो, और 20 नंबर तो, या 18 नंबर मान लो, 20 नंबर मान लो, 20 नंबर तो सर ने भेज दिए और 40 नंबर हम वहाँ से ले आए एग्ज़ाम में, तो सीधी परसेंटेज कितनी चलेगी बेटा? 60% चलेगी। लेकिन अगर आप ऐसे देख रहे हो कि सर 100 में से अपने को कितने चाहिए? 36, 20 किसने भेज दिए? सर ने। कितने चाहिए? 16। नोट प्रमोटेड हो जो गई। फिर क्या है, अगले साल भी उसी क्लास में? क्यों, दूसरी क्लास में जाते हैं तो थोड़ा सा जोर आता है ना, सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती है, तो उसी क्लास में बैठे रहो। समझ में आ रही बात? तो ये दिमाग से निकाल दो। 16 नंबर आपको एग्ज़ाम में केमिस्ट्री के इस पेपर में कम से कम 40 या 50 नंबर लाने हैं। 32 से कम तो लाना ही नहीं है। जब आप 40 लाओगे तब आपके मिड टर्म के एग्जाम, मिड टर्म के नंबर काउंट होंगे, तब फिर आपकी परसेंटेज चली जाएगी हाई। ओके, इसीलिए मैं कह रहा था शुरू में कि वीडियो को स्किप मत करना, ये बातें रह जाएगी फिर वही धरना प्रदर्शन। धरने में तो कुछ नहीं रखा बेटा। अब देखिए, फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट चैप्टर आयनिक सॉलिड। आयनिक सॉलिड के एक जनरल कैरेक्टर्स हैं, उनके बंधों के बारे में पूछा गया है, उनकी संरचना के बारे में पूछा गया है, उनका अनुपात पूछा गया है, उसके बाद में कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा गया है, लिमिटेशन ऑफ रेडियस रेटरी रूल पूछा गया है, लिटरेसी एंथैल्पी पूछी गई है, और बॉन्डलैंड इक्वेशन पूछ रहा है ये, कैलकुलेशन लैटिक एंथैल्पी, बॉन्ड हेबर साइकिल पूछ रखा है, इनकी एप्लीकेशंस पूछ रखी है, फेजान रूल्स पूछ रखे हैं, और लैटिक डिफेंस और सेमीकंडक्ट पूछ रखा है। ये 4-5 मुख्य चैप्टर हैं। इनमें से इंपॉर्टेंट जो चैप्टर है या इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है उसका तो आपको अलग से ही वीडियो मिल जाएगा। ओके, पहला। दूसरा जो चैप्टर है, दूसरी जो क्लास है वो है मेटेलिक बॉन्ड। ठीक है ना, धात्विक बंध, फ्री इलेक्ट्रेड, वैलेंशियल बॉन्ड एंड बॉन्ड थ्योरी। ठीक है ना, इसके अलावा तीसरा जो चैप्टर है वो वीक इंट्रैक्शंस है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, और वैंडरवाल्स फोर्स, वंडरवाल बल
वंडरवाल बल ये इंपॉर्टेंट है, मैं वहीं भी बता दूंगा आपको। वंडरवाल जो समीकरण है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आएगा यहाँ से सवाल। बाकी आपको जो मेन एग्जाम के लिए मैं क्वेश्चन प्रोवाइड करवाऊंगा वहीं पर भी बता दूंगा। ओके, ये हो गई फर्स्ट यूनिट की बात। अब बात करते हैं यूनिट सेकंड में। फर्स्ट यूनिट में 3 चैप्टर और यूनिट सेकंड में नंबर 1 कोवलेंट बॉन्ड, नंबर 2 MOT मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी, उसका मेथड है बॉन्डिंग, नोमेन बॉन्डिंग है और एंटी बॉन्डिंग है। एमओस के उसके जो करेक्टर हैं वो हैं। उसके बाद में 2 चैप्टर हैं, हाँ इसमें 2 ही दिया गया है, 2 ही चैप्टर है और उनके अलग अलग टॉपिक है, ठीक है ना। मोलिकुल्स का है, बॉन्ड स्ट्रेंथ है, बॉन्ड एनर्जी है, आयनिक कैरेक्टर्स हैं, कोवलेंट हैं, इसके अलावा इलेक्ट्रोड डिफरेंस हैं, प्रेजेंटिंग आयनिक करेक्टर हैं और डायपोल मोमेंट, ठीक है ना। इसके बाद में यूनिट थर्ड में एक चैप्टर तो दिया गया है मैथमेटिकल कंसेप्ट, गणितीय संकल्पना। एक चैप्टर तो मैथमेटिकल कंसेप्ट का दिया गया है, ठीक है। दूसरा चैप्टर दिया गया है लिक्विड स्टेट। तीसरा चैप्टर दिया गया है सॉलिड स्टेट, ठीक है ना। ये 3 चैप्टर दिए गए हैं जिनमें इनकी डेफिनेशंस, इनके लॉ, क्रिस्टल्स, डाइवर्जेंस, लिक्विड और इनसे यूजफुल जो फंक्शंस हैं उनके बारे में आपको दिया गया। एक एक पॉइंट को आप देख लीजिए, एक एक जो रिएक्शन है उनको आप देख लीजिए, आप अपनी नोटबुक में इनको नोटिस कर लीजिए और नोटिस करने के बाद में इनमें से इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है उनको आप नोट आउट कर लीजिए। अभी आप अपने स्तर पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट आउट कर लीजिए, उसके बाद में जल्द ही आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। 3 यूनिट की बात हो गई और चौथी और जो लास्ट यूनिट है, चौथी और लास्ट यूनिट वो है गैस स्टेट। थर्ड यूनिट में सॉलिड स्टेट हो गई, थर्ड यूनिट में लिक्विड स्टेट हो गई और फोर्थ जो यूनिट है उसमें गैसेस स्टेट, उसमें पास्टुलेशंस हैं काइनेटिक ऑफ थ्योरी गैसेस, डिविनेशंस फ्रॉम आइडल बिहेवियर ऑन वंडरवाल समीकरण इक्वेशन स्टेट। उसके बाद में दूसरा जो चैप्टर है वो क्रिटिकल फिनोनोम्स हो गया, पीवी आइसोमर्स हो गया, रील्स गैसेज, continuity of state of the isothermal on van der Waals equations, relationships between critical constant and van der Waals constant and the law of the corresponding state, reduce equation of state, ठीक है। उसके बाद में तीसरा जो चैप्टर है मोलिकुलर वेलोसिटीज, जिसमें रूट मीन स्क्वायर, एवरेज एंड मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटीज इक्वेटिटी, ये अपना सिलेबस था। तो स्टूडेंट्स के कमेंट्स पर हमने ये सिलेबस कंप्लीट करवा दिया है। सिलेबस की 4 यूनिट कंप्लीट हो गई है। इसके अलावा ये रिकमेंडेड बुक है जो आप खरीद सकते हो। आपको मैं एक बात बताना चाह रहा हूँ, इसमें तो आगे कुछ नहीं दिया गया, ये सेकेंड सेमेस्टर का है, ओके। ये हाँ प्रैक्टिकल का है, प्रैक्टिकल का भी हम इसमें बता देते हैं। केमिस्ट्री प्रैक्टिकल 10 नंबर का प्रैक्टिकल है, वो तो कॉलेज की तरफ से मिड टर्म के साथ ही होना है, और 40 नंबर का प्रैक्टिकल वो आपको एग्जामिनर के साथ देना है। तो कुल मिला के आपको वही 50 नंबर का प्रैक्टिकल है। और 50 नंबर का जो प्रैक्टिकल है उसमें क्या क्या जो टॉपिक हैं प्रैक्टिकल में, वैसे मैं आपको इसकी पूरी PDF या इसका वीडियो अलग से मिल जाएगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से है लेबोरेटरी में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 2 टॉपिक तो मेल्टिंग पॉइंट के हैं और क्रिस्टलाइजेशन के 2 टॉपिक तो इसके लिए हैं। एक क्वालिटिव एनालिसिस है जिसमें उसका आइडेंटिफिकेशन है, जो उसके बाद में उसमें उनका जो फंक्शनल ग्रुप है, जैसे फिनॉल है, एल्कोहल है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोनिल है और एस्टर है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, एमीन है, एमिनो नाइट्रेन है और हाइड्रोकार्बन्स हैं। उनके बारे में उनको फंक्शन बताने हैं और उनको पहचाना NS हेलोजेंस हैं। उसके बाद में फिजिकल केमिस्ट्री में विस्कोसिटी एंड
सरफेस टेंशन को लेकर 3 ABCD 4 प्रैक्टिकल हैं, जिसमें वेलोसिटी से संबंधित है, दूसरा उसमें जो परसेंटेज कंपोजिशन से संबंधित है, तीसरा कंपोजिशंस गिवन मिक्सचर, जो मिक्सचर दिया गया है उनको विस्कोसिटी मेथड द्वारा पृथक करना है, और 4 जो प्रैक्टिकल हैं वो इससे संबंधित हैं। और 5 नंबर का ये यूनिट जो है वो 7 नंबर की है। पहली जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यूनिट आएगी वो 3 नंबर की आएगी। उसके बाद में 7 नंबर का दूसरा प्रैक्टिकल है। इसके बाद में तीसरा प्रैक्टिकल 10 नंबर का है, और वाइवा वॉइस है जो 5 नंबर का है, और क्लास रिकॉर्ड जो है वो 5 नंबर की है। कुल मिला के 40 नंबर, 5 और 5 10, और 10 20, और 10 30, और 10 40 नंबर का मैटर। 10 और 10 20 हो गए, 20 और 10 30, और 10 40 नंबर का मैटर आपको प्रैक्टिकल में करना है। ठीक है, प्रैक्टिकल में 40 नंबर का मैटर है, 10 नंबर का हम आपको पहले करवा दी। कुल मिला के आज हमारी जो क्लास थी वो राजस्थान यूनिवर्सिटी के BSc पास कोर्स के मैथ और बायो ग्रुप वालों के लिए सिलेबस को लेकर थी। सिलेबस हमने पूरा कंप्लीट करवा दिया है, एक पॉइंट समझा दिया गया है। अभी सभी स्टूडेंट से मेरा यही अनुरोध है, हाथ जोड़कर विनती है कि जो भी पेपर लग रहे हैं उन सभी पेपर्स को इसी साल इसी सेमेस्टर में क्लियर करते चलो, क्योंकि यूनिवर्सिटी का जो रूल रेगुलेशन आपको पता चली गया। एक बार आप नोट प्रमोटेड आ गए तो ऐसा कोई भी रिवर्स गेयर नहीं है कि आप उसमें प्रमोटेड हो सकते हैं। समझ में आ रही है बात? हम ऐसा देख लेते हैं कि सर अगले साल हम इसको क्लियर कर लेंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है, क्योंकि फर्स्ट ईयर में ही हमारा, फर्स्ट सेमेस्टर में हमारा क्लियर नहीं हुआ तो आगे क्लियर कैसे हो सकता है। तो इस बात का आप थोड़ा सा ध्यान रखें और सिलेबस को कंप्लीट पढ़ें, सिलेबस को देखें। और अभी मिड टर्म देने के बाद में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की एक सीरीज चलेगी, जिसमें आपको बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ, पॉलिटिकल साइंस, मतलब आर्ट्स के जो सब्जेक्ट हैं उनसे संबंधित भी आपको सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। हमारे द्वारा बताई गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगती है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। दूसरी बात, अगर आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाला जो भी नया कोई वीडियो है, जो भी कोई नया नोटिफिकेशन है, उसकी जानकारी मिल सके। और अपने दोस्तों में, अपने कॉलेज के ग्रुप में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आपको राजस्थान यूनिवर्सिटी संबंधी या एग्ज़ाम फॉर्म संबंधी या प्रैक्टिकल संबंधी किसी भी प्रकार की कोई जानकारी है वो जल्दी से जल्दी मिल सकें। जय श्री श्याम, राधे कृष्णा, थैंक यू।